हेलो बच्चों, AKB लर्निंग में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने लुसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 18 तक बनाया हुआ है। आज हम लोग चैप्टर 19 बनाएंगे और इस चैप्टर 19 में फ्यूचर टेंस के वाक्य को बनाएंगे। इसे बनाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, इसको देखिए। जब हिंदी वाक्य भाव से प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का बोध हो तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल तथा सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा है कि जो हिंदी का वाक्य होगा उसमें ये आपको हिंदी के वाक्य को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इसमें कोई प्रतिज्ञा लिया गया है या कोई एक दृढ़ निश्चय किया गया है कि निश्चित वो चीज़ होना है। निश्चित का भाव आएगा तो उसमें हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन के साथ में विल, सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में सेल और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में सेल लगता है। जबकि हम लोग ऐसा अगर सेंटेंस दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा के से का भाव नहीं आता रहे तो ऐसे सब वाक्यों में हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। और ऐसे हिंदी वाक्यों में प्रायः अवश्य, ये जो अवश्य शब्द है, अवश्य शब्द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ मैं कि एग्जाम्पल है मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा, आई विल बी प्रेजेंट। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में विल बी लगा। वे लोग अवश्य व्यस्त रहेंगे, वे लोग दे सेकेंड पर्सन है तो दे के साथ में शैल बी का प्रयोग होगा। सेकेंड पर्सन का है सब्जेक्ट, उसके साथ में शैल बी और फिर ये ऑब्जेक्ट बिजी। तुम अवश्य तैयार रहोगे, ये भी सेकेंड पर्सन है, इसमें भी यू है, यू के साथ शैल बी हुआ और रेडी। यू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, फिर शैल बी लगा और ऑब्जेक्ट रेडी। इसी तरह से रानी अवश्य डॉक्टर बनेगी, रानी थर्ड पर्सन में आता है, किसी लड़की का नाम है, लड़की का नाम, ये थर्ड पर्सन में आएगा। इसमें रानी सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ में शैल बी, ये डॉक्टर ऑब्जेक्ट। हम लोग अवश्य वकील होंगे, हम लोग यहाँ जो वी जो हैं, यहाँ पर वी सेकंड पर्सन में आ गया। ये वी जो है हम लोग का फर्स्ट पर्सन में है। उसके बाद में फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हुआ, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है और वो सब्जेक्ट है और यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होते हुए इसमें सेल लगना चाहिए था नॉर्मल वाक्य में, लेकिन हम लोग यहाँ पर विल बी का प्रयोग करेंगे, वी विल बी एडवोकेट्स, क्योंकि हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। सोनी अवश्य चित्रकार बनेगी, सोनी जो है ये थर्ड पर्सन है। उसके बाद में अवश्य का यहाँ यूज करेंगे हम लोग तो शैल बी, सोनी शैल बी ए पेंटर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सोनी के थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और इसके साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट ए पेंटर। अब हम लोग एक्सरसाइज 19 बनाएंगे। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 19 में क्या है, वह अवश्य स्वस्थ रहेगी, तो वह जो है एक तो वह है एक लड़की को प्रयोग स्वस्थ रहेगी, ये मतलब हो गया क्या, इसके लिए वह स्वस्थ रहेगी लड़की के लिए प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर सी का ही प्रयोग होगा। और अवश्य स्वस्थ रहेगी तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में नॉर्मल वाक्य में विल भी लगता है लेकिन यहाँ पर शैल भी लगेगा तो सी शैल बी हेल्दी, हेल्दी ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट शैल बी और हेल्दी। राजेश और राकेश अवश्य खुश रहेंगे, राजेश और राकेश दोनों थर्ड पर्सन में है तो राजेश एंड राकेश शैल बी हैप्पी। मैं अवश्य तैयार रहूँगा, मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, अवश्य आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस में विल बी का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल टेंस सेंटेंस होता यहाँ शैल बी आता, लेकिन यहाँ आई विल बी रेडी। वे लोग अवश्य सावधान और सतर्क रहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वे लोग ये सेकेंड पर्सन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड पर्सन के साथ में शैल बी का प्रयोग होता है तो दे शैल बी, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे केयरफुल एंड अलर्ट।
रवि और राहुल अवश्य सुखी रहेंगे। रवि एंड राहुल, ये भी थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो रवि एंड राहुल अवश्य लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे। रवि एंड राहुल शैल बी हैप्पी। अभय अवश्य सफल होगा, तो अभय थर्ड पर्सन है, अभय शैल बी सक्सेसफुल। अजय अवश्य एक सफल किसान बनेगा। अजय नाम है, थर्ड पर्सन हुआ, इसी तरह शैल बी लगेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अजय शैल बी ए सक्सेसफुल फार्मर। नेता लोग अवश्य ईमानदार होंगे। नेता लोग, यहाँ पर नेता प्लूरल में आया है, प्लूरल में है और थर्ड पर्सन है, तो द लीडर्स शैल बी ऑनेस्ट। देश का भविष्य उज्जवल अवश्य उज्जवल होगा। देश का भविष्य, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन हुआ। और यहाँ पर अवश्य के बदले में शैल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी ब्राइट, उज्जवल भविष्य है तो ब्राइट हुआ। बच्चे अवश्य महान बनेंगे। बच्चे यहाँ पर प्लूरल में यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, तो बच्चे चिल्ड्रेंस शैल बी ग्रेट, ये थर्ड पर्सन है। शेखर अवश्य विजेता होगा। शेखर किसी का नाम है, ये थर्ड पर्सन है, तो शेखर शैल बी विनर। गौरव और धर्मेंद्र अवश्य ईमानदार और नेक बनेंगे। यहाँ भी नाम है, ये थर्ड पर्सन हुआ, इसमें शैल बी का प्रयोग होगा, अवश्य लगा हुआ है, तो गौरव एंड धर्मेंद्र शैल बी ऑनेस्ट एंड नोबल। अंशु अवश्य परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ होगा। अंशु भी नाम है किसी का, ये थर्ड पर्सन है, तो अंशु शैल बी लेबोरियस, परिश्रमी एंड ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ। अंशु शैल बी लेबोरियस एंड ड्यूटीफुल। उसका भाई अवश्य नेता बनेगा। उसका भाई, हिज ब्रदर, ये भी थर्ड पर्सन में, हिज ब्रदर शैल बी ए लीडर। आप लोगों ने देखा कि अगर फ्यूचर टेंस का वाक्य हो और इसमें हिंदी वाक्य में अवश्य लगा हुआ हो और हिंदी वाक्य को पढ़ने से आपको लगता है कि प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय या निश्चित चीज़ का बोध हो, निश्चित का बोध हो, तो हम लोग वहाँ पर फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार से विल बी लगाएंगे, सेकंड पर्सन के साथ सब्जेक्ट के साथ शैल बी, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल बी लगेगा। और नॉर्मल सेंटेंस में, नॉर्मल यदि ऐसा वाक्य होता तो फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ शैल बी लगता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में विल बी लगता है। इसको ध्यान में रखेंगे तो आप अवश्य सही वाक्य का, हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना पाएंगे। तो इसको आप बार बार प्रयास कीजिए, पढ़िए, सुनिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे वाक्य जिसमें निश्चितता का बोध हो, प्रतिज्ञा का बोध हो, कोई दृढ़ निश्चय का बोध हो, तो हम लोग कैसे विल और शैल का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।